क्या हुआ लालू की माँ? मिला? नहीं नहीं मिला दीदी, देखिए ना पानी कितने नीचे चले गया है। कहाँ है, जरा देखने दे। लो, ये कुआं भी सूख गया। क्या बात है, बच्चे की सांस की तकलीफ ठीक हुई कि नहीं? नहीं जी, वैसे ही है। आप वेद जी से मिलकर आए क्या? नहीं, अभी नहीं, शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सब बैठेंगे, जब ही जाकर बात करूंगा। हर घर में यही समस्या चल रही है। अब क्या होगा जी? जो भी भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जल्दी से कुछ कीजिए। वेद जी, बेटे की सांस की समस्या तो ठीक ही नहीं हो रही है। दिन पर दिन उसकी तकलीफें और बढ़ती जा रही है। जी हाँ वेद महाराज, मेरे शरीर में भी यही तकलीफें हो रही है। मुझ में अब पहले जैसी ताकत ही नहीं बची। थोड़ी दूर चलते ही हाफ जाता हूँ मैं। सब दिख रहा है मुझे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बताएं मुझे। मेरे हाथ में जितना था उतना तो मैंने कर दिया है, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है वेद जी। कुछ तो कीजिए वेद जी, कुछ तो कीजिए। कहीं भी हरी पत्ती नहीं दिख रही है। आखिर दवाई बनाऊं तो बनाऊं कैसे? चिंता मत करो विमल, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? एक गिलास पानी ही तो मांगा था मैंने। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ मत, एक घड़ा पानी लाने के लिए जान आफत में आ जाती है मेरी। हाँ, कैसे दिन देखना पड़ रहे हैं, अब पानी भी हिसाब से मांगना पड़ेगा। जिस पेड़ के बारे में बताया था तुमने, वह पेड़ मिला क्या तुम्हें? नहीं वेद जी, 5 पीढ़ियों से पौधों का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पेड़ आपने बताया है वह पेड़ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। उसे पेड़ की जड़ में ही सारी बीमारियों का इलाज छिपा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन पिताजी के मुंह से इस पेड़ के बारे में सुना तो था। अच्छा, कहाँ है तो वह पेड़? वह धवलपुर के पश्चिम में कहीं तो है। अच्छा, तो मैं कल सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाऊंगा, देखता हूँ क्या होगा। क्यों? देख कर जाइएगा वेद जी, पिताजी से सुना है वह पेड़ बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पेड़ के कोई आसपास भी नहीं जाता। क्यों? क्या है उस पेड़ में? मुझे तो उतना ही पता है, बाकी आप जाकर देखिए क्या है वहाँ पर। जो भी कीजिएगा संभल कर कीजिएगा। हाँ हाँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये रहा, यही तो है वह पेड़ जैसा किताब में लिखा था, हूबहू मेल खा रहा है। बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक ठाक रहा तो कुछ दिनों में इसी की जड़ से सभी की सांस की बीमारियां दूर हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है? यह क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, यह क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है यहाँ पर, बचाओ मुझे। कौन बचाएगा तुझे यहाँ? अभी तो तू मुझे काट रहा था। वो दवाई बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपका जड़ चाहिए था, मैं सिर्फ उतना ही लेने आया था। एक दिन थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही काट ले जाता। नहीं नहीं, इतने बरसों से यही होता आ रहा है। छोड़ दो मुझे, मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे, मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरा कोई नहीं कटेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, तूने जो गलती की है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। अब तेरा शरीर हवा में घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा तू। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक ही शर्त पर तुझे अपना शरीर वापस मिल सकता है, तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा।
माँ आज पिताजी सतीश काका के घर भी नहीं गए। कितने सुबह सुबह निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तू खाना खा ले बेटा, काफी रात हो चुकी है। मीनू बेटा, पिताजी आप कहाँ है? पिताजी मैं यही हूँ बेटा, तेरे सामने। कौन है यहाँ और कहाँ से बोल रहा है? मीनू बेटा, ये शायद भूत की पुकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कोई है क्या यहाँ? जल्दी से आ जाओ, हमारे यहाँ भूत आ गया है। कोई है, जल्दी आओ। मेरी विनती है, एक बार मेरी बात तो सुनो, फिर जो चाहो वो करना। ए भूत, जा यहाँ से जा, वरना मैं झाड़ू से मार मार कर निकालूंगी यहाँ से। जा यहाँ से जा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। धीरज, ओ धीरज। कौन है? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। धीरज, मैं वेद जी हूँ। जैसा तुमने कहा था कि वह पेड़ उस पेड़ की जड़ काटने गया था मैं औषधि के लिए, और उसे मैं यह क्या कह रहे हैं आप? उस पेड़ की जड़ काटने गया था मैं औषधि के लिए, और उसे पेड़ के श्राप से ही ऐसा हो गया हूँ। मेरे पास जान तो है पर मेरा शरीर नहीं है मेरे पास। सत्यानाश। धीरज, तुम चलोगे मेरे साथ एक बार वहाँ पर, ताकि मैं अपना प्रायश्चित कर पाऊँ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो मैं भी तुम्हारी तरह ही हो जाऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम केवल मेरे साथ एक बार वहाँ चलो। लेकिन मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? तुम तैयार हो जाओ, रास्ते में मैं तुम्हें सब बता दूंगा। यह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दया करो मुझ पर। मैंने वेद जी आप पर विश्वास किया और आपने ये क्या किया मेरे साथ? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। हम तो केवल आपकी शर्त पूरी करने आए हैं। शर्त? मेरी शर्त? कौन सी शर्त की बात कर रहे हो तुम? अरे मैं वही वेद हूँ जिसे आपने अदृश्य कर दिया था। और ये कौन है? यह मेरा दोस्त है धीरज माली। अच्छा ठीक है, अगले पूर्णिमा तक यहाँ से लेकर अपने गांव तक 50,000 वृक्ष लगाने हैं। अगर नहीं लगा पाए तो तुम्हें तुम्हारा शरीर मिलना मुश्किल है, और साथ ही इस माली पर भी बहुत दुख है। लेकिन पूर्णिमा तो 4 दिन बाद ही है, ये कैसे मुमकिन होगा? उसे वेद को तो पहले ही भूत खींच कर ले गया है, और अब इस लड़के का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। इसका दिमाग सच में ही पूरी तरह खराब हो चुका है। देखो धीरज, हम भी तुम्हारी तरह वेद जी का अच्छा ही चाहते हैं, मगर हम कैसे विश्वास कर ले इन सब पर कि वेद जी अदृश्य हो गए हैं और 50,000 वृक्ष लगाना पड़ेंगे। तुम कुछ दिन आराम कर लो धीरज, आराम कर लो, और यहाँ आकर दिमाग का दही मत करो। घर जाकर दही खाओ, उससे पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी। चलो चलो, अपने अपने घर चलो। यहाँ खड़े रहकर फालतू की बकवास सुनने से कोई मतलब नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। इतनी परेशानियाँ पहले ही है और ऊपर से इनकी बकवास। अब क्या करेंगे वेद जी? यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? सुन, मैं सीताराम वेद। सर्वनाश हो गया, मुझे छोड़ दीजिए वेद जी, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, मगर तू पहले वादा कर कि अगले 3 दिन खाना पीना छोड़कर केवल पौधे लगाएगा। हाँ हाँ ठीक है, केवल पौधे ही लगाना है, ना लगा दूंगा। और अगर नहीं लगाए तो गर्दन मोड़कर मुरब्बा बना दूंगा। याद रखना, तुम लोग अगले 3 दिन जो भी वृक्षारोपण में भाग नहीं लेगा, उन लोगों की एक एक करके गर्दन मरोड़ दूंगा। समझ गए ना? सब याद रखना। वादे के मुताबिक हमने पूर्णिमा के 3 दिन पहले ही 50,000 पौधे लगा दिए। अब मेरा शरीर वापस कीजिए। पिछले 3 दिनों से गांव के हर एक इंसान ने बहुत मेहनत की है। अगर मैं अब उनके लिए औषधि नहीं लेकर गया तो वह सभी लोग ठीक कैसे होंगे? किसी को कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से तुम्हारे गांव में एक भी वृक्ष नहीं थे, इस कारण इतनी समस्याएं हो रही थी। इंतजार करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धरती सबकी माँ है, उसका ख्याल रखना सीखो।